अक्षरा जब खीर बना के लाती है तो पहले तो दद्दा जी को देती है। दद्दा जी खीर खाते हैं और दद्दा जी कहते हैं कि चोखी बनी है। सभी को खीर अक्षरा की जो बनाई हुई होती है वो काफ़ी पसंद आती है। उसके बाद जब सब लोग खीर खाने लग जाते हैं तभी वहाँ पे महाराज जी आ जाते हैं और जिस बड़े से डेलची में अक्षरा ने खीर बनाई थी वो लेकर आते हैं और कहते हैं कि बहू रानी ने इतने बड़े डेलची में खीर बनाई है। अगर ऐसे ही बहू रानी करती रहेगी तो 1 महीने का राशन जो है वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। पहले तो सब लोग देखते हैं कि आखिर अक्षरा ने ऐसे क्यों किया। सब अक्षरा से पूछते भी हैं कि उसने इतनी सारी खीर क्यों बनाई है। अक्षरा सभी लोगों को सच बता देती है कि खीर में मीठा ज़्यादा हो गया था जिसके कारण उसको दूध और डालना पड़ा और चावल डालना पड़े जिसके साथ साथ मखाने भी उसने डाले हैं खीर में। उसके बाद जो गायत्री होती है वो नैतिक से ये कहती है कि तूने मुझसे झूठ बोला, इसलिए तू इतनी बड़ी डेलची किचन में बार बार अंदर बाहर कर रहा था। नैतिक कहता है कि मैं क्या कर सकता था। जब अक्षरा जी काफ़ी परेशान हो गई थी और रोने लग गई थी, फिर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और दद्दा जी कहते हैं कि अगर बहू ने ऐसा करा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो पहले दिन आई है और पहले दिन नए घर में बनाना बहुत बड़ी बात है और उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे क्या करना है। और वैसे भी इससे ये पता चलता है कि हमारी बहू की रसोई में कभी भी किसी चीज़ की खाने की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये अन्नपूर्णा है। सभी लोग खुश हो जाते हैं अक्षरा ने जो भी किया होता है। उसके बाद ऋतुराज कहता है कि अब उन्हें जाने की अनुमति दी जाए। उसके बाद ऋतुराज और उसकी फैमिली चली जाती हैं। गायत्री जो होती है वो अक्षरा से कहती है कि बहू अब तुम भी तैयार हो जाओ, पग फेरे के लिए घर जाना है ना। अक्षरा ये सुनते ही काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसे घर की बहुत याद आती है। उसके बाद अक्षरा कमरे में आती है और तैयार हो जाती है। उसके बाद गायत्री और भाभी माँ आते हैं। अक्षरा के परिवार वालों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आते हैं। अक्षरा गलती से फिर से गायत्री को आंटी जी बोल देती है, जिस पे कि गायत्री अक्षरा को डांटती और कहती है कि अब दोबारा अगर मैंने तुम्हारे मुंह से आंटी जी सुन लिया तो मैं तुम्हारे कान खींचूंगी। तभी वहाँ पे नैतिक आ जाता है और वो कहता है कि मुझे तो कपड़े चाहिए थे। उसके बाद गायत्री उसे कहती है कि कौन से कपड़े पहनेगा, लेकिन भाभी माँ कहती है कि अब तुम्हें कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है मुन्ना का, उसके लिए बहू आ चुकी है, बहू ही उसका सारा काम करेगी। ये सुन के गायत्री को थोड़ा तो लगता है कि अब उसका बेटा यानी कि उसे दूर होते जा रहा है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अक्षरा जो होती है वो नैतिक के ऊपर हंसती है। नैतिक ये पूछता है कि आखिर आप हंस क्यों रहे हो। उसके बाद अक्षरा कहती है कि मुन्ना मुन्ना कह के अक्षरा हंसने लग जाती है। तभी वहाँ पे नैतिक ये कहता है कि सभी लोग मुझे घर में प्यार से मुन्ना कहते हैं, आपका भी कोई ना कोई नाम ज़रूर होगा। लेकिन अक्षरा कहती है कि मेरा ऐसा कोई भी नाम नहीं है। तभी वहाँ पे मोहित और रश्मि आ जाते हैं और वो मजाक मजाक में कहते हैं कि अगर दादा का नाम मुन्ना है तो आपका मुन्नी। फिर सभी लोग हंसने लग जाते हैं।